अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपको बताया जाएगा कि आपने इसकी तरह पम्फलेट कैसे बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है पर्सन थे और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर हमें बताया जाए कि हम इस तरह का पम्फलेट कैसे बना सकते हैं। तो आइए चल के बताते हैं कि आपने इसको किस तरह बना सकते हैं। तो आप गौर से देखेंगे और कापी पेंसिल लेकर रखेंगे तो फिर आपको ईज़ी होगा। आपको एक एक चीज़ नोट डाउन करवाता हूँ, तो आपने नोट कर लेना है कि कौन सी चीज़ क्या बताया जा रही है, इसका नाम क्या है। तो आपने फिर ईज़िली अपनी वो सर्चिंग कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, ईज़िली आपको मिल सकती है अपनी चाहत के हिसाब से, अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। तो आप अपनी जो चीज़ आपको चाहिए वो ईज़िली आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास उसके नाम मौजूद होंगे, याद होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि नाम याद रखना, तो फिर आपको ईज़िली मिल जाते हैं। ओके, अब आप मान के चलें कि सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ। ये जो आप गुलाबी कलर का नीचे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ना, ये कलर्स नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, समझ रहे हैं बात को। ये बैकग्राउंड मैंने कहाँ से लिया, चलते हैं इसको प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके इमेज सर्च मैन आप जो है सर्च करेंगे। उसके बाद जो है आपका ये आ जाएगी, फिर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। अब आप मान के चलें कि मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ और सर्चिंग करता हूँ। यहाँ पे सर्चिंग करता हूँ मैं बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रेड ब्लू लिख सकता हूँ या कुछ भी, या जो ग्रीन लिख सकता हूँ, येलो लिख सकता हूँ, ब्लैक लिख सकता हूँ, या फ्लावर्स लिख सकता हूँ, बैकग्राउंड फ्लावर्स, बैकग्राउंड रेड, जो भी आपके माइंड सेट में आ रहा है। तो आप उस तरह की सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड रेड ब्लू और मोबाइल लिख सकता हूँ, कुछ भी यार आपकी माइंड सेट में जो लग रहा है आप उसी की तरह की सर्चिंग कर लें, ठीक है। ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा, इस तरह के आपके पास बैकग्राउंड आ जाएंगे। अब आपको कौन सा पसंद है, जौन सा भी आपको पसंद आ रहा है, आप उसी लिहाज से ना इसकी सर्च आउट करेंगे। तो ये सर्चिंग कंप्लीट हो, ये देखें इस तरह के आपके पास जौन सा भी आपको पसंद आ रहा है, तो वो आपने इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। कोई सा भी जो है ना इसको आपने यूज़ कर सकते हैं। और मान के चलें, अगर मैं मान के चलें इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको देखता हूँ और ये कैसे इस तरह की देखें, एक मैं ओपन करता हूँ, उस तरह के बहुत सारे खूबसूरत जो है बैकग्राउंड मिल जाते हैं। तो आपने इसको डाउनलोड करने के लिए ये छोटा सा तीर का निशान है, छोटा सा ये तीर का निशान है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, आपकी गैलरी में आ जाएगा। ओके, तो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपने चले जाए, यहाँ से आप जैसे आ गए कैनवा के ऊपर, अब आपने नीचे इसकी वो सेलेक्ट करनी है साइज़। सबसे पहले आपने साइज़ सेलेक्ट करना है। साइज़ सेलेक्ट कैसे करना है, जैसे कि मैंने इसको बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सबसे नीचे ये प्लस का निशान है, इधर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कस्टम साइज़ पे क्लिक करूँगा। कस्टम साइज़ पे क्लिक करते हुए यहाँ पे मैंने इसका साइज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है साइज़ सेलेक्ट करेंगे, ये साइज़ मेरे लगे हुए हैं, जैसे कि 1800, यहाँ पे आप 1800 लिखेंगे, और 3000, ये साइज़ ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। और इसमें अंदर जो है वो ईज़िली वो बन जाता है, टेम्पलेट यूज़ हो जाते हैं कैप कट के, ठीक है। और 1800 और 3000 मैं लिख देता हूँ, इसका साइज़ है। और यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा। चलिए मान के मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा साइज़ क्रिएट हो गया, और इसके ऊपर जो है मैं अपना पम्फलेट बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलें कि ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ ये मेरे पास पम्फलेट इस तरह का आ गया। अब ये है ना, मैं इसके कलर्स बैकग्राउंड लगाने के लिए नीचे गैलरी में जाऊँगा, ये गैलरी है। यहाँ पे गैलरी में जाके मैंने वो जो मैंने डाउनलोड किया है, तो वो मैं यहाँ पे लगाऊँगा, ठीक है। वो मैंने लगा लूँगा, जो मैंने इमेज सर्च जो है वहाँ से मैंने जो डाउनलोड किया है, ठीक है। अब आपको मान के चले वो समझ आ गई है कि बैकग्राउंड कैसे लगना है। बैकग्राउंड लगा के पूरा साइज़ उसका बड़ा छोटा कर लेना है, ठीक है, बड़ा छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पम्फलेट ओपन करके दिखाता हूँ, इस तरह का आपने बैकग्राउंड लगा लिया। बैकग्राउंड लगाने के बाद यहाँ पे पूरा ओपन हो जाए। अच्छा, बैकग्राउंड ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले ये मोबाइल का बता देता हूँ कि मोबाइल कहाँ से लेकर आए हैं। तो मोबाइल आप जो है ये एलिमेंट्स, ये सर्च इमेज है, इसके अंदर आपने सब कुछ आपको मिलना है, इसके अंदर आपने जाना होगा। ये मोबाइल तलाश करके आपको देता हूँ, ताकि आपको ईज़िली आपको यहाँ पे मिल जाए, ताकि आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो। देखें यहाँ पे आपने एलिमेंट्स पे है, जैसे आपने
अभी सर्च नहीं किया, लेकिन बगैर सर्च के भी आपको नीचे मिल जाता है, एलिमेंट्स के अंदर मोबाइल मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप चेकआउट कर रहे हैं, ये मोबाइल नज़र आ रहा है। यहाँ पे सी आल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टोटली आपको मोबाइल नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह के आपके पास जो है इस तरह के आपके मोबाइल नज़र आ जाएंगे, और आप उनमें से कोई भी जो है ना, ये देखें ना सी आल यहाँ पे लिखा ऊपर सी आल, ये ठीक है, ये सी आल है, ये इसमें अंदर सारे मोबाइल नज़र आएंगे आपको। ये सी आल पे करेंगे, इस तरह के आपके ऊपर मोबाइल इंटरफेस आ जाएंगे, तो कोई सा भी मोबाइल जो है आप ले सकते हैं। ये जिसका नीचे बैकग्राउंड ब्लैक हो, ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ना, आपने इस तरह के ले लेने हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड बाकी जो है इसका जैसे कलर वाला, ये बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना पड़ेगा, इसका रिमूव हुआ है तो बस ये मोबाइल ही आपका यूज़ हो जाएगा। तो मान के चलें कि आपको कोई सा भी मोबाइल जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मान के चलें मैं ये मोबाइल ले लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने उसके बाद ये नीचे क्रॉस का निशान है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती यार इसका आउट क्या करना है और क्या करना है। ये क्रॉस का निशान है, अब इसको हटा दो, ये हट गया। फिर से ये गैलरी आ गई, गैलरी के अंदर जाके आप अपनी स्क्रीनशॉट लेकर आएँ आईडी की, जैसे मैंने लगाई हुई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह करेंगे, आपकी स्क्रीनशॉट इसके अंदर लग जाएगी। फिर आपने इसको इस तरह क्लिक किया, फिर छोटा बड़ा कर लें। आप कौन सा जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं तो इस तरह आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चले मैंने ये वो लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका बताऊँ ये क्या चीज़ है, ये सर्कल कैसे लेकर आना है, ये जो लगी हुई है कैसे लेकर आना है। आपने चले जाना है फिर से एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, और आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो। सर्कल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर से बैक करता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्कल लिख देता हूँ। ठीक है, और ये सर्कल में सर्च करता हूँ, और सर्कल के अंदर मेरे पास इस तरह के आ जाएंगे। सर्कल नाम नोट करते जाना, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा तलाश करना। ओके, अब मान के चले मैंने सी आल पे क्लिक किया, ये सर्कल मुझे कौन सा पसंद है, जौन सा भी मुझे पसंद है वो मैं लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, मान के चले मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, इसके जो बारकोड लगा हुआ है। ठीक है, ये सफ़ेद वाला। ठीक है, किसी के ऊपर आप क्लिक कर दें, मान के चलें ये मैंने क्लिक किया। आप देखें इसका कलर्स लगा हुआ, क्योंकि पहले यूज़ किया मैंने, इस तरह का आ जाएगा। ओके, अब इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये बार नीला कलर है तो ये नीले कलर पे मैं क्लिक करूँगा, और इसके मैं कलर्स चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ब्लैक पे क्लिक किया, वो ब्लैक हो गया, ब्लू पे किया ब्लैक हो गया, और सफ़ेद पे किया सफ़ेद हो गया। जौन सा भी मुझे पसंद है वो मैं कर दूँगा। ओके, अब मैंने ये कर दिया है, सर्कल ले आया हूँ, सर्कल ले कर आया हूँ, और इसके अंदर मैं अपनी गैलरी में जाऊँगा। ये क्रॉस का निशान है, क्लिक किया, नीचे मेरी गैलरी शो होगी। इधर जाऊंगा, मैं अपनी पिक लेकर आऊँगा, फिर पिक को यहाँ पे छोटा करूँगा। पिक मेरी यहाँ पे आ जाएगी ना, मैं पिक को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ठीक है, और जैसा कि ये मान के चलें ये एक पिक है, तो मैं इस तरह ये बड़ा छोटा कर रहा हूँ। कहाँ से करना है, बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं छोटा बड़ा कहाँ से करूँ। ये एरो का बटन नज़र आ रहा है ना आपको, छोटा सा ये कोने कोने के अंदर ये नुक्ते नज़र आ रहे हैं, ये इसके अंदर आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब मान के चलें आपने इतना रखा हुआ है, तो आप तस्वीर लेकर आएँ, और इसके अंदर आप ऊपर नीचे करेंगे ना, इस सर्कल के ऊपर नीचे करेंगे, इसके अंदर लग जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मान के चलें आपने तस्वीर लगा ली है, तस्वीर लगा ली है, इस तरह लग गई है। अब आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक किया, नीचे देखें कॉपी का ऑप्शन मौजूद है, आपने कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी कर लिया। अब आपने इसको छोटा कर लेना है, थोड़ा सा और छोटा कर लिया, आप यहाँ पे ईजिली लगा सकते हैं। ओके, लग गया, आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब दूसरी बात, यहाँ पे आपने ये चीज़ें कहाँ से लेकर आनी है, ये एरो की बता देता हूँ, फिर एरो को बता देता हूँ। फिर आप नीचे एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे। ओके, एलिमेंट्स के अंदर जाके आपने इसके अंदर इसको हटाना है, यहाँ पे आपने एरो लिखना है, ARR और ये देखें ऊपर आ चुका है। ठीक है, एरो ब्लैक एरो मैंने सर्च किया, जौन सा कलर से भी चाहिए आपको मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे ये सी आल पे क्लिक करूँगा, मैं ये सी आल पे क्लिक करूँगा, मुझे सारे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एरोस मैं कोई सा भी एरो तलाश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एरो आपको मिल जाएंगे, जौन सा आपको उसी के हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लगे हैं ना, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यही लगा हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो मुझे 3 दोबारा से नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि मुझे यहाँ पे 3 मुझे ज़रूरत है, तो मैंने कॉपी कर लिया। ये ऑप्शन मौजूद है, मैंने इस पर क्लिक कॉपी करता गया, लगाता गया, ये लग गए हैं। ठीक है, ये आपका काम कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट जो है, ये नीचे जो है ये बार
ये कैसे लाना है ये आपको बता देता हूँ। ये नीचे जो जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है ये पट्टी कहाँ से लानी है तो ये आपको बता देते हैं। ये जो नीचे पट्टी लगी हुई है ओके। फिर से मैंने जाना है एलिमेंट्स के अंदर ओके। एलिमेंट्स में जाऊँगा, एलिमेंट्स में जाके मैंने इसको हटाया और इसके अंदर मैंने लिखा रिबन, ठीक है, RIBB। रिबन ब्लैक रिबन, जो पिंक रिबन, जो रेड, कोई सा भी, ये देखें ऊपर सर्च में आ गया है ठीक है, रेड ब्लैक रिबन, और मैंने दोनों सर्च किए, ठीक है। इसके अंदर देखें इस तरह के आपके पास आ जाएंगे। फिर आपने सी आल पे क्लिक करना है। सी आल पे क्लिक करने के बाद इस तरह के पास आपके ओपन हो जाएंगे। जो से भी आपको पसंद है वही आप जो है इसको लेकर जा सकते हैं वहाँ पे ओके। अब यहाँ पे जो आपको सजेस्ट करता है, जो आप पसंद करते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मान के चले मुझे अगर ये पसंद है तो मैं ये लगा सकता हूँ ईजीली, ठीक है। ये क्या रिबन, इसका नाम नोट कर लें। अच्छा, मैंने इसको छोटा बड़ा करके मैंने लगा लिया, रेड रिबन था नाम, ठीक है। अब दूसरी बार यहाँ पे फिर मैंने उसके ऊपर नाम मेंशन करना है, ठीक है, नाम मेंशन करना है। तो मैंने टेक्स्ट पे जाना है। क्या करना है, टेक्स्ट पे जाऊँगा। टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे मैं ऐड हेडिंग पे, ठीक है, ऐड ए हेडिंग पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं ऐड हेडिंग पे क्लिक किया। यहाँ पे देखें मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आया और अब वो कह रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, लिखें जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। मैं उर्दू में लिखना चाहता हूँ या मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, वो मेरी चॉइस है। मतलब कि मैं अगर उर्दू में लिखता हूँ, ठीक है, मोहम्मद शाबान सीनियर लीडर पाकिस्तान टीम एडमिन लिख देता हूँ। उसके बाद इसका कलर जो है मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये नीचे ये चेकआउट कर सकते हैं आप कलर्स ओके। यहाँ पे कलर्स आ गया, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। मान के चलें, आपको बता रहा हूँ सिखाने के लिए, तो आप जो कलर पसंद है आपको कर सकते हैं। अब आप मान के चलें कि आपके पास इस तरह का इंटरफेस है और ये इसका फ़ॉन्ट जो है मतलब कि सही नहीं है फ़ॉन्ट जो है, मतलब इसका जो है चेंज करना होगा। फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, ये क्रॉस के निशान पे हटा दिया, इसके ऊपर मैंने दोबारा से क्लिक किया। अब ये चेक करें, मैंने उसकी मैसेज के ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट आ जाएगा। फ़ॉन्ट आ जाएगा तो मैंने इस पर फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मेरे पास जमील नूरी नस्तलिक मौजूद है और यहाँ पे मुझे सर्चिंग करनी होगी जमील नूरी नस्तलिक। ये आपके पास जमील नूरी नस्तलिक आपको कैसे मिलेगा, अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो ही आप जमील नूरी नस्तलिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्री वाला कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्री में जो है ये जमील नूरी नस्तलिक यूज़ नहीं कर सकते, तो आपके पास प्रो होना चाहिए। प्रो आपको कैनवा जो है आपको 250 का मिल जाता है, एक 1200 का भी मिल जाता है। आप कौन सा लेना चाहते हैं, जो आपके पास जो आप रेडी लेना चाहें वो आप बता सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कैनवा प्रो यूज़ करेंगे, उसके अंदर आपकी ईजीली जो है आपकी सारे सर्चिंग पॉइंट जो है वो आपको फ्यूचर जो है वो सारे भी मिल जाते हैं, हर चीज़ मिलेगी प्रो वाले में, और फ़ॉन्ट भी चेंज होगा, ठीक है। अब मान के चलें जमील नूरी नस्तलिक को मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर देखें इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, खूबसूरत फ़ॉन्ट हो गया। और ख़ूबसूरत फ़ॉन्ट हो गया तो इसका आप जो है यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, खूबसूरती से, क्योंकि हमारा बिज़नेस ही प्रोफेशनल है, हम प्रोफेशनल ही हमारा काम है, तो हम अच्छे से पोस्ट बनाएंगे तो ही मतलब कि खूबसूरत लगेगी चीज़, ठीक है। ये मैंने नाम इस तरह मतलब कि मैंने कर लिया। अब छोटा बड़ा करना चाहता हूँ तो ऊपर कोने का निशान नज़र आ रहा होगा आपको, कोने का निशान ये नज़र आ रहा है, तो छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अपने एडजस्ट कर सकता हूँ कहाँ पे करना है ओके। अब ये क्लियर हो गया ये काम। अब आपने नाम मेंशन कर लिया और इस तरह का मतलब कि आपने यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये काम आपने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो अर्निंग लिखी हुई है, ये जो अर्निंग लिखी हुई है ये कैसे लिख सकते हैं ये भी आपको बता देता हूँ ओके। यहाँ पे आपने चले जाना है सीधा एलिमेंट्स के अंदर, पहुँच गए आप एलिमेंट्स में आ गए और यहाँ पे आपने ऊपर सर्च करना है। मैं इंग्लिश कर देता हूँ फ़ॉन्ट इसका कीबोर्ड। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे मतलब कि 11 लाख चाहिए, तो मुझे पहले 11 नंबर तलाश करना होगा। 11 जैसे मैं इनके अंदर लिखता हूँ 11 नंबर्स, ठीक है, 11 नंबर्स, पहले 11 लिखेंगे, ठीक है, इनसे, और उसके बाद नंबर्स इंग्लिश में लिखेंगे, नंबर्स 11 नंबर्स। जैसे मैं 11 नंबर्स पूरे लिखता हूँ, देखें ऊपर 11 नंबर लिखा और यहाँ पे मेरे पास आ गए, ठीक है। और ये इस तरह के नंबर, मुझे जौन सा कलर पसंद है मैं वो उठा लूँगा। मुझे ग्राफिक्स में आना होगा, ठीक है, आल पे है ना अभी, ये मुझे ग्राफिक्स में आना होगा। ये ग्राफिक्स में आ गया। अब यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए, जौन सा भी चाहिए मुझे, उसी लिहाज से मैं सारे लेकर उसको वहाँ पे छोटा बड़ा करके सेट कर सकता हूँ। मान के चले मेरे ये लगे हुए हैं तो ये मैं आपको
इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह मुझे ये मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जो मैंने लगाया, फिर इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। ये कोने के निशान पे पकड़ेंगे, ये छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं। जहाँ जितना आप छोटा बड़ा रखना चाहते हैं वो आप खुद रख सकते हैं। ओके, 11 नंबर आपने लगा लिया, ठीक है। अब मान के चलें यहाँ पे फिर आपने ये 52 नंबर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको चाहिए, फिर आपने इस क्रॉस के निशान पे क्लिक कर दें, हटा दें इसको। फिर आप एलिमेंट्स पे आ जाएं, फिर एलिमेंट्स पे आ गए तो यहाँ पे आपने क्लिक किया ऊपर नाम पे, 11 नंबर पे थोड़ा सा इसको क्लिक किया, इसको हटाया। अब यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं 52 लिख देता हूँ, 52 लिख देता हूँ। फिर मैं 52 को सर्च आउट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये 52 नंबर जो है आ गया। ये कैनवा प्रो है इसलिए ये चीज़ें आ जाती हैं, फ्री वाले में भी आ जाती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल खूबसूरत हैं और जो प्रो वाले हैं तो वो इसके अंदर प्रो वाले ही शो करता है। तो इस तरह के मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मैं इसमें से 52 नंबर लेकर जाता हूँ, ठीक है। इस तरह के मैं करके ये सारे नंबर्स सेट कर लेता हूँ। ओके, अब मान के चलें कि यहाँ पे ये जो मान के चलें कि ये नंबर रहते हैं ना, तो इसको यहाँ पे लगा लिया तो ये इसकी तरतीब बराबर नहीं होगी, फिर भी आप जो है ये प्रोफेशनल नहीं लगेगा। आपने इसको बराबर करने के लिए जैसे मान के चलें कि इसके अंदर मैं ये कहीं से भी चलो लगा देता हूँ। चलें आपको वैसे बता देता हूँ, आप यहाँ पे हैं, मान के चलें इसके अंदर आप लगा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ले आता हूँ नीचे ताकि आपको नज़र आए, इसीलिए इस पे लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मान के चलें यहाँ पे है तो मैं इसको इधर उधर करता हूँ, कोई ऊपर आ जाता है, कोई नीचे आ जाता है, कोई इधर आ जाता है। तो इस तरह अगर आप मान के चलें कि आपके पास यहाँ पे है और इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बराबर फिक्सिंग नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, जैसे आपने इस पर ऊपर क्लिक किया हुआ है, ये बाहर गोल दायरे लगे हुए हैं ना, क्लिक किया हुआ है। अब आपने नीचे चले जाना है, इस क्रॉस के निशान पर क्लिक नहीं करना, ये नीचे अब फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। फिर आपने क्या करना है, इसको इस तरह करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है और करते जाना है। आपके पास ये आपके प्लस के निशान पे जो एरो का निशान है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके ये एरो का निशान आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर आप जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं ईजीली। ओके, अब ये देखिए मैं इस पर क्लिक किया, ऊपर हो रहा है, वो ऊपर हो रहा है, बिल्कुल फिक्सिंग एक ही लाइन पे बराबर फिक्सिंग जा रहा है, ठीक है, टेढ़ा नहीं होगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे नज़दीक चाहिए, तो मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ। ये नीचे देखें, मैं इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, ये नज़दीक हो रहा है, कितना नज़दीक चाहिए इतना, ठीक है। अब मान के चलें मुझे इस थोड़ा सा और हटाना है, हटा देता हूँ, इस इधर कर लेता हूँ, ठीक है। इससे आप जो है बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल बराबर से आप जो फिक्सिंग वगैरह कर सकते हैं। ये मैं आपको ऑप्शन बता दिया। अब यहाँ पे आपका क्या रह गया, बाकी चीज़ें आपको ये रिबन बता दिया, रिबन भी बता दिया, एरो भी बता दिया, ठीक है। ये रेड रिबन आप तो सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये फ्लैग जो है ये आप जो है इसके अंदर आएंगे एलिमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे आप जो है सर्च आउट करेंगे पाकिस्तान फ्लैग्स PAK, यहाँ पे PAKISTAN पाकिस्तान फ्लैग, ये ऊपर नज़र आ जाएगा, सर्चिंग करने से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप ग्राफिक्स में आएंगे, ग्राफिक्स में आके आपने जौन सा भी आपको जो है चाहिए फ्लैग पाकिस्तानी झंडा, तो आप उसको लेकर वो लगा सकते हैं इजीली, नो इशू, ठीक है। मेरा ये लगा हुआ है तो मैं ये इसको लेकर इसको छोटा बड़ा करके सेट अप करके ये हम यहाँ पे मतलब कि सेट कर दिया है। तो आप भी इस तरह का लगा सकते हैं इजीली, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। लग गया। अब आपका क्या चीज़ रहेगी, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके क्लियर होगी। और इस तरह का आपने प्रोफेशनल जो है बनाएंगे तो आपका इस चीज़ का जो है रिज़ल्ट भी उसी चीज़ का आपको मिलता है जिसकी आप मेहनत भी कर रहे होते हैं। और जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, और प्रोफेशनल आपकी चीज़ है, बिज़नेस भी प्रोफेशनल लोगों का है। तो आप भी अपने आप को प्रोफेशनल बनाइएगा और आप भी अच्छे अच्छे अपना पम्फलेट अपनी अर्निंग के चाहत के हिसाब से जो है अपनी बना सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आप जो है इस चीज़ को इस तरह की पम्फलेट के बैकग्राउंड आप जो है अपनी चाहत के हिसाब से सर्चिंग कर सकते हैं और अपनी चाहत के हिसाब से इसकी जो है वो पम्फलेट बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपकी ये सारी जो बनाने के लिए आपके लिए आसानी होगी, भी पम्फलेट बनाने के लिए आपको मुश्किल पेश नहीं होगी। फिर ये आपको फिर भी किसी चीज़ का इशू आ रहा है तो मुकम्मल फिर से वीडियो वॉच कीजिए आराम से। पहले वीडियोस एक साइड पे बनाते जाइए, एक साइड पे वीडियो देखते जाइए, दूसरी साइड पे आप जो है पम्फलेट बनाते जाइए, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। यूट्यूब पे जैसे वीडियोस अपलोड है, साथ आप एक साइड पे वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ तक देख ली वहाँ तक बना लिया, जहाँ तक देख लिया वहाँ तक बना लिया, ठीक है। तो यहाँ तक ये आप ऐसा ऐसा करके 1-2 पम्फलेट बनाएंगे ना, इंशाल्लाह फिर आपका भी
हाथ बैठ जाएगा, आपको पता चलेगा कि ये फ़ीचर कैसे काम करते हैं इसके कैनवा के। ओके, तो ये सारे फ़ीचर तभी आपको पता चलेंगे जब आप यूज़ करेंगे। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, यूज़ करने से आपको इसका पता चलेगा कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, कैसे मैं सर्च आउट करूँ। ठीक है, अब मान के चलें आपने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है। ओके, आपने ये कंप्लीट कर लिया, बना लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड करना है। एक है नीचे एरो आ रहा है, ठीक है, और एक जा रहा है एरो ऊपर की तरफ। ठीक है, कौन सा आपने डाउनलोड करना है, जौन सा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलें मैं ऊपर जो एरो जा रहा है उसके ऊपर आपने डाउनलोड करना है, स्टार्ट करना है। ये डाउनलोड ऑप्शन है, आपने डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे आपने इस पे क्लिक किया, PNG है तो आपने PNG को क्लिक किया। यहाँ पे आपने JPG पे क्लिक करें, JPG पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पे साइज़ बढ़ा देना है, क्वालिटी भी बढ़ा देनी है। ठीक है, और ये आपको अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड हो जाएगा। आपने कर देना है डाउनलोड, और डाउनलोड पे क्लिक किया। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह का ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, और अगर नेट इशू बेहतर है तो आपका फौरी डाउनलोड हो जाएगा। अगर नेट इशू थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, 2-3 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं डाउनलोड होने में, कोई इशू वाली बात नहीं। तो इंटरनेट थोड़ा सी ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डाउनलोड हो गया, ये सीधा मेरी गैलरी में आ जाएगा। फिर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, अपने कैपकट पे ऊपर जाके टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ, मोटिवेशन लगा सकता हूँ, इसके ऊपर मैं नात लगा सकता हूँ, बयान लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। तो आप भी इस तरह का जो है यूज़ फिल कर सकते हैं, तो आप इससे बड़ा अच्छा खासा जो है अपना रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। ये देखें डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी गैलरी में होगा तो मैं गैलरी में जाके अपना यूज़फुल कर सकता हूँ। उम्मीद करूँगा आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट, फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए, दोबारा वीडियो वॉच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके सारे क्लियर हो जाएंगे सवाल। फिर आप इजीली अपना पम्फलेट बना सकेंगे। ठीक है, और वीडियो को अपने पास सेफ रखिए, आप खुद भी सीखें और अपने बिज़नेस पार्टनर को भी सिखाएँ ताकि उसका बिज़नेस आसान हो सके। ओके, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपने ये वीडियोस को अपने पास एक तो सेफ रखा, दूसरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन आ सके सबसे पहले, ताकि आपको उस चीज़ का बेनिफिट हो सके, जिस चीज़ की आपको इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपको हर सवाल का जवाब आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।